12 मई 2026 तविशा शर्मा केस। तविशा शर्मा जो कि एक बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस, बहुत अच्छी मॉडल भी थी एंड उन्होंने कई तेलुगु फिल्म्स में भी काम किया था और 2012 में वो मिस पुणे रह चुकी थी। सो लाइफ इतनी सॉर्टेड और ब्यूटीफुल होने के बावजूद भी उन्होंने ऐसा कदम क्यों उठाया जिसकी चर्चा आज सारा इंटरनेट कर रहा है। तो चलो आज की वीडियो में जानते हैं तविशा शर्मा केस के पीछे का सच। तविशा समझ से मैट्रिमोनियल ऐप में मिली थी एंड यहाँ पर सबसे शॉकिंग बात ये है कि उन्होंने डेटिंग के 1 महीने बाद ही शादी कर ली थी। बट यहाँ पर तविशा के पेरेंट्स इस रिश्ते से बहुत ही ज्यादा खुश थे बिकॉज तविशा को एक वेल रेपुटेटेड एंड एक वेल्दी फैमिली मिली थी। अब यहाँ पर वेल्दी से मेरा मतलब ये है क्योंकि तविशा की मदर इन लॉ एक्स जज थी एंड तविशा का हस्बैंड क्रिमिनल लॉयर था। तो जाहिर सी बात थी कि तविशा की फैमिली इस रिश्ते से काफी खुश थी। बट आगे जो होना था वो उन्होंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। 12 मई 2026 को जब सीसीटीवी फुटेज देखी गई तो सुबह के लगभग 7:30 बजे तविशा छत की ओर जाती हुई दिखी एंड उसके एक ही घंटे बाद लोग उसे नीचे उतारते हुए देखे गए एंड उसे नीचे उतार के सीपीआर देने की कोशिश कर रहे थे। पर कई रिपोर्ट्स यहाँ पर यह भी दावा कर रही है कि तविशा शर्मा 12 मई को लगभग दोपहर के 3:15 पर एक्सप्रेशन ब्यूटी सैलून में दिखी जहां उन्होंने स्पा और मैनिक्योर पेडिक्योर जैसे सर्विसेज ली थी। बट अगर उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट सुबह के 7:30 पर किया है तो वो 3:15 पर सैलून में कैसे दिखी। इस केस में टाइमलाइंस को लेकर बहुत सारी कंफ्यूजन है। अभी तक इस केस में देखा जाए तो जांच एजेंसीज सीसीटीवी कॉल रिकॉर्ड्स पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स का सीक्वेंस वेरीफाई कर रही है बट अथॉरिटीज ने अभी फाइनल टाइमलाइन नहीं दी है तो अभी तक तो कुछ नहीं बोला जा सकता है। पर यार आपकी तरह सबके मन में यही सवाल है कि ये मर्डर है या फिर सुसाइड। अब यहाँ मेरा पहला सवाल ये है कि क्यों तविशा को पास के एम्स हॉस्पिटल ना ले जाकर दूर के किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाया गया। क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि वहाँ के डॉक्टर समर्थ के कजन्स थे? क्या वहाँ रिपोर्ट्स के साथ छेड़छाड़ हुई होगी? तविशा केस की एक रिपोर्ट बताती है कि तविशा के गले में रस्सी के निशान थे तो जाहिर है कि उसकी मौत सुसाइड करने से हुई है। बट एट द सेम टाइम टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट बताती है कि तविशा के शरीर पर ब्लंट फोर्स इंजरीज थी जिसका मतलब नील या चोट के निशान। इन्हीं इंजरीज और टाइमलाइन के कंफ्यूजन की वजह से तविशा के परिवार ने सवाल उठाए एंड अभी एम्स दिल्ली में पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन करवाया। हालांकि अभी इसकी पब्लिक रिपोर्ट नहीं आई है बट होप सो जल्दी ही आ जाए एंड इस केस की कंफ्यूजन जल्दी खत्म हो और जस्टिस मिले। बट यार इस केस में कुछ मुद्दे ऐसे भी हैं जिसमें ऐसा लग रहा है कि तविशा के इन लॉज इस केस को मिसलीड करने की कोशिश कर रहे हैं। तविशा की मदर इन लॉ जिन्होंने तविशा के डेथ के बाद उनपे एलिगेशंस लगाए कि वो नशे पे इन्वॉल्व थी, ड्रग्स लेती थी एंड वो बच्चा पैदा करना नहीं चाहती थी एंड उसके 5 मिनट्स बाद ही वो स्टेटमेंट चेंज करके बोलती हैं कि बच्चा पैदा करना या ना करना एक लड़की की पर्सनल चॉइस होती है। कई उनकी वीडियोस ऐसे सामने आई हैं जिनमें वो बोलती हुई दिखी है कि तविशा ने पहले कहा था कि उसे प्लांट्स बहुत पसंद है, वो पूजा पाठ बहुत करती है बट जब भी मैं घूम कर आती थी तो मैं देखती थी कि प्लांट्स सूखे पड़े हैं, वो प्लांट्स को पानी भी नहीं देती थी, उसकी तरफ देखती भी नहीं थी। लिटरली यहाँ पर एक मदर इन लॉ की डॉटर इन लॉ गई है एंड उनको डॉटर इन लॉ से ज्यादा कंसर्न उन प्लांट्स का है। अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम हो तो तविशा शर्मा की मदर इन लॉ का इंटरव्यू जाके आप थोड़ा यूट्यूब में देख लेना। अगर हमारे देश की जज ही मीडिया में आके ये सब बोल रही है तो औरों से फिर क्या ही उम्मीद की जाए। आई थिंक इट हर्ट्स यू अ लॉट बट इंडियन पेरेंट्स के लिए अ डेड डॉटर इज बेटर देन अ डाइवोर्स डॉटर। दूसरी साइड है तविशा के पति समर्थ जो कि तविशा की मौत की खबर सुनने के बाद भी नहीं आए। लिटरली वो 10 दिन गायब रहा एंड आफ्टर 10 डेज वो 22 मई को वहां पर सरेंडर करता है एंड पुलिस उसे पकड़ती है। सो ये चीज इस पूरे केस में सबसे ज्यादा फिशी थी। सो कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है कि इस केस को मिसलीड करने की कोशिश हो रही है। सबसे बड़ा सवाल इस केस में ये उठ रहा है कि वो 10 दिन था कहाँ एंड वो क्यों नहीं आया। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग फिलहाल ये केस अभी यहीं पे स्टक है। अगर आपको इस केस के बारे में कुछ और पता है
या फिर कोई जानकारी है तो कमेंट्स में जरूर छोड़ के जाना एंड अपने व्यूज दे के जाना। बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।